वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोपंगो मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनौ श्रीमद् राधा शीलगोविन्द देवो पृष्ठालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्शन वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम है आप सबके चरणों में। आप सब मेरे से आयु में भक्ति में आप लोग वरिष्ठ हैं, तो कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए कुछ कह पाऊँ। जय श्रीला प्रभुपाद। तो आज हमारा जो शीर्षक है वो भगवान के भोग के ऊपर है। तो आज जो भी मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि हम अलग अलग कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो नए जुड़े हैं, कुछ भक्त हैं जो बहुत सालों से जुड़े हैं। तो मैं आज जो शेयर कर रही हूँ वो एक आइडियल कंडीशन है कि हम लोग ये हमको करना चाहिए। तो स्पेशली जो नए भक्त हैं वो अपने काल परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे वो इन चीजों को अपना सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हम भोग की बात कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं भोग हमको लगाना है। हमारे जो अर्च विग्रह होते हैं घर में उनको हम भोग अर्पण करेंगे। तो हमको समझना पड़ेगा कि अर्च विग्रह क्या होते हैं। अर्च विग्रह, तो क्या अर्च विग्रह एक साधारण पत्थर है? नहीं। तो अर्च विग्रह जो है वास्तु शिल्प का जिनको किसी को ज्ञान होता है तो वो पत्थर वो चुनता है, उसके ऊपर फिर मंत्र पूजा वगैरह होती है, उसके बाद उसको बनना शुरू होता है। वो जब वो पूरा बन जाता है, वो पत्थर जब मूर्ति स्वरूप वो ले लेता है, उसके बाद फिर वैदिक मंत्र जब उच्चारण होते हैं तो भगवान का उसमें आह्वान किया जाता है, जिसको हम प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान स्वयं श्री कृष्ण और भगवान के विग्रह में कोई भी अंतर नहीं होता। बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता कि हम समझे कि विग्रह अलग है और भगवान अलग है, ऐसा नहीं है। तो विग्रह और भगवान एकदम एक समान है। और जब विग्रह भगवान यानी श्री कृष्ण जो है वो सबसे भगवान का जो कृपालु जिसको स्वरूप हम बोल सकते हुए है, क्योंकि वैसे तो हम भगवान की हम सेवा नहीं कर पाते, पर भगवान क्योंकि विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं हमारे समक्ष, इसलिए हम भगवान को स्नान आदि, उनका श्रृंगार, उनके लिए भोग बनाना, ये सब हम सेवा कर पाते हैं। तो ये भगवान की अत्यंत कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं हमारे सामने। तो विग्रह जो है हमें एक सुअवसर देते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर पाए भगवान की सेवा के माध्यम से। तो जो श्री विग्रह हैं, जब हमारे वो ऑल्टर में या जो हमारे मंदिर में वो होते हैं, तो आप समझिए वो बहुत एक आश्रित है हमारे ऊपर हर चीज के लिए, है ना। हालांकि वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, पर वो बिल्कुल आश्रित होके खड़े होते हैं। हम जब उनको खिलाएंगे तब वो खाएंगे, जब उनको स्नान कराएंगे तो वो स्नान करेंगे, जब हम उनके लिए भोग बना के हम देंगे उनको तब वो भोग हमसे स्वीकार करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से हमारे ऊपर आश्रित होते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार एक माता पे जब बच्चा आश्रित होता है तो माता कितने सावधानी पूर्वक बच्चे की सेवा करती है, तो उसी प्रकार जब हमारे घर में विग्रह होते हैं तो हमको बहुत सावधानी पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए हमको। और फिर अब हम आते हैं कि हमने समझा कि विग्रह होते क्या है, तो विग्रह साक्षात भगवान होते हैं। पर हम भोग क्यों लगाते हैं भगवान को? तो भगवान जो है वो पूर्ण है ना। भगवान को हमारे भोग की जरूरत नहीं है, भगवान के हमारे भौतिक खाद्य पदार्थों की भगवान को आवश्यकता नहीं है। तो हम हमारी आवश्यकता है भगवान को भोग लगाने की, ना, क्योंकि भगवान से हमारा
प्रेम का आदान प्रदान हो पाता है उस माध्यम से। तो इसके लिए हम शास्त्रों से कि हमें भोग क्यों लगाना होता है, शास्त्रों का हम सहारा लेते हैं और कुछ हम भगवत गीता के श्लोकों को हम समझने का प्रयास करेंगे शॉर्ट में, बहुत समय तो नहीं है। तो आप लोग चाहें तो वो श्लोक नंबर्स आप लिख सकते हैं और जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप उसका प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ सकते हैं, तो आपको और ज्यादा कन्विक्शन हो जाएगा कि हाँ हमको भोग क्यों लगाना है हमको। क्योंकि हम जब तक किसी चीज के लिए पूर्ण रूप से कन्विंस नहीं होते तो हम उसको जीवन भर फॉलो कर पाना उसको मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो पहला जो हम भगवत गीता का श्लोक ले रहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और अध्याय 3 का 13वां नंबर ना। तो आप लोग सुन सकते हैं इसको। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्त होते हैं वो मुझे यज्ञ में अर्पित किया हुआ भोजन खाते हैं, वो इसलिए वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो अन्य लोग हैं वो घोर पाप खाते हैं, है ना, त्वघम पापा, घोर पाप खाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम कोई पाप नहीं करते, पर देखिए हम जब खाना भी जब हम कुकिंग करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो हम जाने अनजाने हम बहुत सारे पाप हम करते हैं उसके अंदर। तो भगवान बोल रहे हैं कि उसका एक आसान सा तरीका है कि जो भी आप पका रहे हो, जो भी तो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए पका के नहीं, वो मुझे यज्ञ में अर्पित करे हुए भोजन को ही आप पाओ। तो भगवान आपको उस जो श्री कृष्ण है, उस भोजन में जो पाप होता है उससे आपको मुक्त कर देते हैं वो। और हम शास्त्रों में से देख सकते हैं चैप्टर 9 का 27वां श्लोक, है ना। आप लोग लिख सकते हैं श्लोक नंबर। यत् करोषि यदश्नासि यजुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो हे कुंती पुत्र, आप जो भी आप खाते हो तो मुझे अर्पित करके खाओ। जो भी आप करते हो ना, जो भी आप कार्य करते हो, जो भी आप दान करते हो, तो सब कुछ आप मुझे अर्पण करके करो। उससे क्या लाभ होगा? हमको लाभ होगा। भगवान हमारे लाभ की बात बता रहे हैं कि हम लोग फिर ये कर्म बंधन के चक्र में हम नहीं पड़ेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम इस बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे हम। अभी क्या होगा, आप जो भी कर्म करोगे तो आप सोचोगे ये मैंने करा, कर्ता अहम इति मन्यते। तो आप जैसे ही ये सोचोगे कि कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ, तो उसका रिएक्शन आपके ऊपर आना ही आना है। तो इसलिए जब हम ये सोचते हैं, हम जो भी कार्य करते हैं हम भगवान को अर्पण कर देते हैं, तो वो कर्मा फ्री हो जाता है, उसका कोई रिएक्शन हमारे ऊपर नहीं आता। तो ये दूसरा श्लोक था। एक तीसरा एक और हम ले सकते हैं 3.9, चैप्टर 3 वर्स नंबर 9। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यात्र लोकयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो भगवान बोल रहे श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा इस जगत में बंधन उत्पन्न होता है। और जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो नियत कर्म करते हैं उससे हम जो है बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो हम शास्त्रों के आधार पर हम ये समझते हैं, ये तो कुछ ही श्लोक है, ऐसे बहुत सारे श्लोक है जहाँ पे भगवान बोलते हैं आप जो भी करते हो, आप अगर मेरे लिए करते हो तो उससे आपका कर्म का बंधन नहीं होता। तो एक तो भोग अर्पण करना तो केवल एक पार्ट हो गया। भोग भगवान का, जब हम भोग पकाते हैं, भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो वो केवल एक पार्ट है। तो हम अपने जीवन में और भी जितने भी कार्य करते हैं, तो हम जब भगवान को अर्पित करके करते हैं तो हम सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसका एक सिंपल सा हम एक साधारण सा उदाहरण ले सकते हैं कि है तो सारा कुछ भगवान का, सब कुछ भगवान का है, पर जब जैसे एक पिता जो है, सब कुछ पिता का होता है, पर पुत्र अगर बोले कि पिताजी क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या आपकी आज्ञा है, मैं ये खा सकता हूँ, तो पिता कभी मना नहीं करेंगे, पर पिता बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा पुत्र कितना आज्ञाकारी है, मेरे से पूछ के कर रहा है। तो ऐसे ही जब हम भगवान को प्रेम पूर्वक हम कुछ अर्पित करते हैं तो केवल उससे श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, है ना। तो हमारा जो प्रेम और कृतज्ञता, ये दो चीजें हैं जिससे हम दर्शाते हैं जब हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो पहले हमने ये चर्चा करी कि विग्रह कौन है ना, क्या वो भगवान है, तो हमने पाया कि हाँ वो साक्षात भगवान है। और दूसरा कि हम भोग क्यों लगाते हैं, भगवान तो कौन पूर्ण सा है। ऑप्शन ऑफ करना बोल ओम रहे हैं? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
तो ये बहुत सुंदर ईश स्तुति है, जिसमें हमको बताया जा रहा है कि भगवान तो पूर्ण है ना, हम भगवान को हमारे तरफ से हमारी कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे शुद्धिकरण के लिए हमारे अंदर कृष्ण अपने प्रति प्रेम जगाने के लिए हमसे ये सेवाएं स्वीकार करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भोग हम कैसे लगाएं, है ना। भगवान को जब हमको भोग लगाना है तो किस प्रकार लगाएं। सबसे पहले जब हम भोग लगाने का हम सोचेंगे तो हमको देखना है कि हमारा भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए भगवान के लिए। भाव आपके अंदर जब आप भोग बनाने जा रहे हैं भगवान के लिए, तो कोई आपके अंदर द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, क्रोध, ये सब अगर आपके अंदर भावना है तो उस टाइम आप भोग मत बनाइए भगवान का। थोड़ी देर जब आपका मन शांत हो जाए, अगर किसी भी कारणवश आपको लग रहा है कि आपका मन शांत नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको भगवान का भोग नहीं बनाना चाहिए। और इतना भी कहा जाता है, अगर भोग बनाते-बनाते अगर आपको क्रोध आ जाता है किसी बात पे, तो पूरे आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है, मन अशुद्ध हो जाता है। तो ये है तो शायद कइयों के लिए डिफिकल्ट होगा, पर उस समय में आपको जाके स्नान करना पड़ता है। आप तब जाके मंत्रों से आप जब स्नान करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र बोलते-बोलते, तब फिर आप उस अवस्था में होते हैं कि आप भगवान के लिए भोग बनाने के लायक होते हैं। तो अगर ऐसा हमारा है मन, तो पहले तो आपको मन को शांत करके और बहुत अच्छा भगवान का स्मरण करते हुए आप भोग बनाने के लिए जाएँगे। तो भोग है क्या? हम जब भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, जब हम ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भोग, तो भोग केवल भगवान और भक्त के बीच का एक प्रेममयी आदान-प्रदान है। जैसे अगर जैसे पति-पत्नी हैं और पुत्र-बेटा है, हमारे कोई और सगे-संबंधी है, जब हमको उनको अपना प्रेम जताना होता है, तो हम उनकी कोई प्रिय वस्तु लेके जाते हैं उनके पास, कि ये हमारी तरफ से आपके लिए। तो भगवान को भी जब हमें अपना प्रेम जताना होता है, तो भगवान को हम कुछ अर्पित करते हैं, है ना? तो भोग भी उसी में से एक चीज़ है कि हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं। और क्यों करते हैं वो आपको बताया कि क्योंकि हम अगर भोग अर्पित नहीं करेंगे, तो हम पाप खाएँगे। पर धीरे-धीरे एक जो भक्त है, क्रमशः वो प्रोग्रेस करता है। पहले उसका गोल होता है, भक्त सोचेगा कि मेरा पाप कटेगा, इसीलिए मैं भोग अर्पित कर रहा हूँ भगवान को, क्योंकि मैं पाप मतलब कर्मा फ्री में भोजन खाना चाहता हूँ, प्रसादम खाना चाहता हूँ। पर धीरे-धीरे ये करते-करते उसका भगवान के प्रति प्रेम डेवलप हो जाता है, उसका आसक्ति हो जाती है, क्योंकि सुबह-शाम जिसकी आप सेवा करोगे, तो ऑटोमैटिकली आपको उससे आसक्ति और प्रेम आपको डेवलप हो जाएगा, जो कि हमें अंत में हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएगा। तो भगवान तो एक्चुअली आत्माराम है, भगवान पूर्ण है, भगवान आत्माराम है, उनको हमारी किसी भी खाद्य पदार्थ की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ है ही नहीं। हमको पता नहीं है कि हमारे पास जो खाद्य जो वस्तुएँ हैं, उसमें कितनी मिलावट है और वो कितनी देखा जाए तो कितनी खराब वस्तुएँ हैं हमारे पास। हमारे पास प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं जो हम भगवान को अर्पित करें। तो भगवान क्या वो खाते हैं? क्या हमारी पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, हलवा क्या भगवान वो सब खाते हैं जो यहाँ पे हमारा जो इस भौतिक संसार की चीज़ें हैं? नहीं, भगवान उसमें से केवल और केवल भक्ति खाते हैं, ना? अंगनी यस्या सकलेंद्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान अपने हम ऐसे सोचते हैं कि भगवान हम रखते हैं थाली पर भगवान कुछ खाते तो नहीं है, फिर हम वैसी की वैसी हम थाली उठा के वापस ले आते हैं। तो भगवान की इंद्रियाँ हमारे जैसी नहीं है। भगवान की कोई भी इंद्रिय किसी दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है ना? भगवान के कान सूँघ सकते हैं, भगवान के आँख सुन सकती है, भगवान की आँख खा सकती है ना? कोई भी भगवान की इंद्रिय दूसरा कार्य कर सकती है। अंगनी यस्या सकलेंद्रिय वृत्तिमन्ति। तो भगवान जो है अपने दृष्टि से उसमें से भक्ति खा लेते हैं, है ना? भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं, उसमें से भक्ति खा लेते हैं और हमारे लिए कृपा छोड़ देते हैं उसके अंदर। जो प्रसाद होता है, प्रसाद का अर्थ है कृपा। तो भगवान हमारे शुद्धिकरण के लिए, भगवान हमारे चेतना के शुद्धिकरण के लिए प्रसाद छोड़ देते हैं, जो हम उसको पा सकते हैं हम प्रसाद। अब हम इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हम भोग प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से हम लगाएँगे कैसे? तो उसको थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। जो नए भक्त हैं जिनको नहीं मालूम है कि हम कैसे भोग लगाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो भी आप साफ आपके पास बर्तन होने चाहिए, है ना? आपके पास जो आप ग्रोसरी लेने जाते हो या आप जो किराने का सामान लेने जाते हो, सब्जियाँ लेने जाते हो,
तो वहीं से आपकी मनोवृत्ति ऐसे होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए लेने जा रहे हैं, है ना? आज जगन्नाथ जी क्या खाएँगे? ऐसा हमको सोचना चाहिए। ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। फिर जब आप लेकर आते हैं वो, उसको अच्छे से धोइए, साफ पानी से धोइए, उसको काटिए सब्जियों को, और ये सब जब आप कर रहे हैं, तो आपको निरंतर आपको या तो कीर्तन सुनना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए, कोई भजन सुनते रहना चाहिए। आपका जो और जो वेसल्स हैं जिसमें आप कुकिंग करोगे, तो वो आपका बहुत साफ बर्तन होने चाहिए, गंदे बर्तन नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आप अपने पर्सनल हाइजीन, आपकी अपनी स्वच्छता का आप ध्यान रखोगे, है ना? कि आप क्या स्वच्छ हो। तो बेसिक जो किचन होता है, वो मंदिर का ही एक पार्ट होता है, मंदिर से कोई अलग नहीं माना जाता। तो जिस प्रकार हम मंदिर में बिना स्नान किए नहीं जाते, इसलिए रसोई में भी कोई भी घर का जो मेंबर है वो बिना स्नान करे ना जाए, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। छोटे अगर बच्चे हैं घर में, तो भी हमको उनको सिखाना चाहिए कि आप बिना स्नान करे आप मंदिर के बाहर या मंदिर के सामने, और आप किचन में, रसोई घर में आप मत आओ आप। तो स्नान आपका होना चाहिए, आपके बाल ठीक से बंधे होने चाहिए माताओं के, नाखून लंबे नहीं होने चाहिए, आपके वस्त्र धुले होने चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको स्वच्छता आपको देखनी पड़ेगी अपनी की, जब आप जा रहे हो रसोई में भगवान की सेवा करने के लिए। तो भगवत गीता में जब भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान ही बोल रहे कि आप मुझे पत्र, पुष्प, फल, तोय, आप मुझे जल, आप मुझे कुछ भी अर्पण करोगे, पर अगर आप प्रेम पूर्वक अर्पण करोगे तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो जब आप रसोई घर में जा रहे हो, तो आपको जैसे बताया कि आपका मन शांत होना चाहिए, आप स्वच्छ होने चाहिए, और तब आप तैयार हो भगवान का भोग बनाने के लिए, ना? तो जब हम एक वो देखते हैं, विदुर का भगवान ने साग खा लिया, पर दुर्योधन का 56 भोग भी भगवान ने रिजेक्ट कर दिया। तो भगवान ने क्यों रिजेक्ट किया 56 भोग? भगवान ने दुर्योधन को बोला कि आप पापी नहीं हो, दुर्योधन तो पापी था, पर भगवान ने ये नहीं बोला कि आप पापी हो। भगवान ने बोला आप द्वेषी हो, इसलिए मैं आपका 56 भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। तो हमारा भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भक्तों से द्वेष करता था दुर्योधन। पापी तो छोटी बात है, पापी तो भगवान ने उसको निग्लेक्ट कर दिया, वो तो भगवान ने माइंड नहीं किया अगर वो पापी था। पर भगवान ने बोला क्योंकि तुम भक्तों से द्वेष करते हो, इस वजह से मैं तुम्हारे यहाँ का भोग स्वीकार नहीं करूंगा। और विदुर के घर भगवान ने साग खाया। तो अब जब हमारा भाव शुद्ध होगा और प्रेम पूर्वक हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे, तो भगवान उसको अवश्य भगवान उसको पाएंगे। तो उपनिषदों में एक श्लोक आता है जिसको हम बोलते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्र मोक्षा। तो आपका जब आहार शुद्ध हो जाएगा, तो आपका अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा। फिर आपका जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो आपकी जो बुद्धि है वो निर्मल हो जाएगी। बुद्धि निर्मल हो जाएगी आपकी, तो आप भगवान की बात सुनने को आप रेडी हो जाओगे, आप तैयार हो जाओगे। श्रीला प्रभुपाद ने क्या किया? श्रीला प्रभुपाद ने जाके किसी को, पहले तो भगवान का नाम नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने पहले जाके सबको प्रसाद खाना शुरू करा। प्रसाद खाते खाते हमारे जो ब्रेन टिश्यूज है वो प्योरीफाई होते हैं। ब्रेन टिश्यूज प्योरीफाई होते हैं, तो बोलते हैं मोक्ष विप्र मोक्ष। आप मोक्ष के रास्ते पे चलने के लिए आप तैयार हो, आप भगवान के बारे में सुनने को आप तैयार हो। तब फिर प्रभुपाद ने उनको सुनाना शुरू करा। तो पहले प्रभुपाद ने प्रसाद उनको खिलाया। तो इससे हमको प्रसाद जो है वो इतना इतना मतलब भक्ति का इतना स्ट्रॉन्ग अंग है कि आप कोई जो भगवान में नहीं विश्वास रखते, एथीस्ट होते हैं, नास्तिक व्यक्ति जो होते हैं, उनको भी आप धीरे धीरे आप प्रसाद आप खिलाओगे, तो आप देखोगे कि उनमें कैसे परिवर्तन आता है। और हमने देखा है ये परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि ये कोई थियोरेटिकल बात है, ये प्रैक्टिकली हमने श्रीला प्रभुपाद के लाइफ में भी हम देखते हैं, अभी भी हम बहुत सारे भक्तों के लाइफ में भी देखते हैं कि केवल और केवल प्रसाद खिलाने से पूर्ण रूप से व्यक्ति परिवर्तित हो जाते हैं। तो फिर हम वहां पर थे कि आप ले आए, आपने अपना पर्सनल हाइजीन आपने देखा कि आप शुद्ध है, फिर आपने भोगा कुकिंग करा भगवान के लिए। तो इसमें भगवान को हम तामसिक चीजें हम ऑफर नहीं कर सकते भगवान को। तो मांस हो गया, प्याज लहसुन हो गया, चाय कॉफी हो गया, शराब हो गया, ये सब तामसिक चीजें हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम भगवान को भोग नहीं लगाते, जैसे कि हम भगवान को जो लाल मसूर की दाल होती है वो भोग नहीं लगाते, मशरूम भोग नहीं लगाते, चॉकलेट्स भोग नहीं लगाते,
विनेगर भगवान को भोग नहीं लगाते। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, भगवान को, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। तो ये सब ध्यान रखने के बाद हमने जब इन चीजों से रहित हमने भगवान के लिए भोग बनाया, फिर हमारे पास भगवान की अलग से थाली होनी चाहिए, 3-4 कटोरी होनी चाहिए, 2 ग्लास होने चाहिए, भगवान का अलग से चम्मच होना चाहिए। तो यूजुअली पीतल के जो बर्तन होते हैं, हम अगर आप वो यूज करना चाहें पीतल के, वैसे तो भगवान को सोने की थाली में खिलाना चाहिए, पर अगर पीतल के बर्तन आप यूज अगर करते हैं तो उसको थोड़ा सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप घर में आप स्टील आप यूज कर सकते हैं, उसका नए स्टील की थाली, नई कटोरियां, नए ग्लास और चम्मच आपके पास होने चाहिए वो सब। फिर आपने जब भगवान के लिए भोग बना लिया, भोग रेडी हो गया, तो आपको एक भगवान के लिए पानी का ग्लास आप भरेंगे, उसके साथ थोड़ा सा आप नींबू रख सकते हैं, नमक रख सकते हैं, ताकि अगर नमक ज्यादा हो गया हो तो भगवान नींबू डाल सकते हैं, और नमक कम हो गया हो तो भगवान नमक और ऐड कर सकते हैं। ये भक्तों का भाव है, क्योंकि हम लोग भोग तो चख नहीं सकते, जब भोग हमने बनाया है तो चख नहीं सकते, इस वजह से ये हम ऐसा थाली करके परोस, मतलब उसमें सारा कुछ अरेंज कर सकते हैं प्लेट में। फिर आप एक सुंदर से कपड़े से उसको, थाली को आप ढक सकते हैं, ताकि भगवान की दृष्टि पड़ने से पहले किसी और की दृष्टि ना पड़े भोग पे, तो भगवान को नजर लग जाती है भगवान के खाने पे। जैसे छोटे बच्चों के खाने पे नजर पड़ जाती है तो माँ छुपा छुपा के खाती है, खिलाती है बच्चों को। तो ऐसे ही वात्सल्य भाव होता है जब हम विग्रह सेवा करते हैं, कि हम छुपा के उसको लेके जाते हैं कि हमारे कृष्ण इसको खाएंगे। तो बस आप फिर वहां जाएंगे आप अपने ऑल्टर पे, और फिर आप वो वस्त्र हटा सकते हैं जिससे आपने कवर किया है। उसमें तुलसी पत्र डालना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तुलसी पत्र, ये भाव है, तुलसी के बिना भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते, है ना। और भक्त जो है, ये हमारे लिए एक वेपन है, तुलसी जो है, तुलसी माता, तुलसी महारानी जो है हमारे लिए एक वेपन है, क्योंकि हम तो है बहुत पापी। तो जब भगवान देखेंगे कि ना किसने बनाया मेरा भोग, तो भगवान बोलेंगे मुझे तो खाना ही नहीं है इसके हाथ का। तो हम क्या करते हैं, अपना वेपन आगे करते हैं तुलसी महारानी को, तो हम तुलसी पत्र तोड़ के उसमें हम डाल देते हैं। तो भगवान की दृष्टि जैसे ही तुलसी पे पड़ती है, वो बोलते हैं अब तो बहुत चालाक है ये भक्त, तो अब मेरे को खाना पड़ेगा ये तो भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसके साथ आपको अगर याद होगा, जब इंद्र ने भगवान के प्रति अपराध किया था, जब उन्होंने इतनी संवर्तक मेघों को भेज के पूरा वृंदावन को पूरा जल मग्न कर दिया था, तब जब वो क्षमा मांगने गए थे तो सुरभि को अपने साथ लेके गए थे। तो भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, कि सुरभि होगी साथ में, तो भगवान उसको देखकर, भगवान के गाय बहुत प्रिय है, गो ब्रह्म हिताय च, तो भगवान सुरभि को देख के प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमको तुलसी महारानी का आश्रय लेना चाहिए कि हे तुलसी महारानी, हम तो इतने, हमारा ना मन शुद्ध है ना हमारा तन शुद्ध है कि हम भगवान के लिए भोग बनाए, पर आप आगे आगे आप चलोगे तो भगवान शायद हमारा स्वीकार कर लेंगे भोग बनाया हुआ। और मन में जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो भी हमारी ये प्रार्थना रहनी चाहिए कि हे कृष्ण, हमने शायद कुकिंग करते हुए, भगवान आपका भोग बनाते हुए, मेरा पूरा चिंतन आपके प्रति नहीं था, मैंने पूरे टाइम आपका चिंतन नहीं किया, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और मुझे बद्ध जीव का ये जो भोग है आप स्वीकार करिए, और प्रसाद रूप में इसको हमें प्रदान कीजिए। तो अब आपने तुलसी पत्र आपने डाल दिया, आपने उसको कवर कर दोगे आप, कर्टन होगा आपके ऑल्टर में, और अगर कर्टन नहीं है तो वो कमरा बंद करके आप बाहर जा सकते हो वहां से मंत्र बोलने के बाद। तो आपने मंत्र बोले, प्रबोधनी करके किताब है, तो उसके अंदर मंत्र हैं, भोग के मंत्र हैं। तो पहला मंत्र गुरु का होता है, फिर श्रीला प्रभुपाद का मंत्र है, फिर महाप्रभु का मंत्र है, और फिर आखिरी में कृष्ण का मंत्र है। तो ये हर एक मंत्र आप 3-3 बारी बोलकर, घंटी बजाते हुए ये मंत्र बोलकर भगवान को प्रणाम करके, और उस जगह से कहाँ चले जाएंगे, घूमने नहीं चले जाएंगे भोग लगा के, हमको वहीं रहना है, हमको वहीं पे रहना है। जैसे कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान को खिला के, ऐसा नहीं है कि थाली रख के और हम भाग गए कहीं घूमने चले गए या टीवी देखने बैठ गए, ऐसा नहीं है। जब आपने भगवान को भोग रखा तो उसके बाद आप वहीं पे रहेंगे। आप कुछ भी, आप आध्यात्मिक कुछ भी कर सकते हैं, आप बैठ के भजन गा सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। बट प्रयास कीजिए, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, कि आप वहीं पे रहें 10-15 मिनट, जब तक भगवान भोग स्वीकार करेंगे। तो आप फिर आपने भोग रखा, और उसके बाद 15 मिनट का समय आप देख लीजिए, 15 मिनट आइडल टाइम होता है कि 15 मिनट्स के लिए आप वहां पे थाली छोड़ दीजिए, और आप
वापस उसके बाद घंटी बजा के भगवान को प्रणाम करके और आप वहां से थाली ले सकते हैं। एक चीज जो मिस हो गई, जब आप थाली रखने जाएंगे तो आप वो जगह को एक बारी साफ कर देंगे, और जब थाली उठाएंगे वापस एक साफ कपड़े से जो आपने अलग करके रखा है उससे उस जगह को वापस सूचा कर देंगे, उसको साफ कर देंगे। और जब आप सर्विंग, जब आपने कुकिंग करी थी, आपने थाली में जब परोसा भगवान को सारा कुछ, तो जितने प्रेम से आपने भगवान के लिए कुकिंग करी, उतने ही प्रेम से आप सर्विंग भी करेंगे भगवान को, है ना? अगर हमने कुकिंग बहुत अच्छे से करी, किसी कोई मेहमान आए, हमने कुकिंग बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से करी, और उसके बाद हम जब उसको खिलाने बैठे तो हमने बोला ले खाओ, तो उसको क्या होगा? बहुत दुखी हो जाएगा, आपके व्यवहार से बहुत दुखी हो जाएगा, और फिर वो उसका मन दुखी हो जाएगा तो उसको कुछ खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, आपने जो भी बनाया उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जितने प्रेम से आपने कुकिंग करी, उतने ही प्रेम से आप भगवान को सर्व करो। प्रेजेंटेशन कोशिश करके अच्छा करो। जब कोई आते हैं, हमारे घर में आते हैं, तो ये तो ब्रह्मांड के नायक है, तो आप कृष्ण को आप सर्विंग कर रहे हो। तो आप सोचिए कि हमको कितना सुंदर तरीके से हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को, जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़े तो उनको लगे आहा कितना सुंदर सजाया है सारा कुछ और कितना सब कुछ अच्छा बनाया है ना। तो ये हमको इसका ध्यान देना चाहिए। तो सावधानी रखनी चाहिए हमको भगवान की कोई भी सेवा में। जैसे मैंने आपको बाल के लिए बोला, तो बाल जो है बिल्कुल कभी भी बाल नहीं आना चाहिए भगवान के भोग में, पूरा अशुद्ध हो जाता है वो, बिल्कुल भगवान उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। तो माताओं को स्पेशली बहुत ध्यान रखना चाहिए, प्रभु जी इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाल या कोई ऐसी अशुद्ध वस्तु नहीं गिरे, है ना, भोग में। तो हम बोलते हैं जब गुरु पूजा करते हैं, हम बोलते हैं वंदो मुई सावधान मते, वंदो मुई सावधान। तो गुरु और भगवान की जब सेवा होती है तो उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए। हमको उससे डरना नहीं चाहिए कि ना कितने सारे माता जी नियम बता रही हैं, कितनी सारी चीजें बता रही है। तो हमको भगवान और गुरु की सेवा सावधानी से करनी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आएगा आपके घर पे लंच या डिनर के लिए, तो आप सावधानी पूर्वक बनाएंगे ना कि कोई सेवा में कमी ना रह जाए। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी आपके घर पे आएंगे तो आप कितने सुंदर से सजाएंगे, आप सब करेंगे। पर ये तो कौन है? ये तो भगवान को आप सर्व करना चाह रहे हैं, है ना? जब भगवान को सर्व करेंगे तो बहुत सावधानी से आप कुकिंग करेंगे भगवान के लिए। और देखिए भगवान हम इतने कृपालु हैं। एक जगह तो मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत सावधानी से भी हमको करना चाहिए, पर भगवान हमको बहुत सारी लिबर्टी भी देते हैं। हमसे भक्ति में बहुत सारे, भगवान की सेवा में बहुत सारे सेवा अपराध हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है जो कहते हैं मंत्रस्तस्य तंत्रस्तस् छिद्रम देश कालरः वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। तो बोल रहे कि जो भी हे कृष्णा, जो भी मंत्र में कमी रह गई हो, तंत्र में कमी रह गई हो, उसमें जो छिद्र रह गए, जो छेद रह गए, है ना, देश का, काल का, किसी वस्तु का, कोई भी अगर कोई छेद रह गया अर्थात उसमें कोई कमी रह गई है, सर्वम करोति निश्छिद्रम, हे कृष्णा, हे भगवान, आप उन सब के जो छिद्र है, जो मेरी कमियां हैं, वो आप नष्ट कर देते हो। कैसे? अनुसंकीर्तनम तव, आपके नाम संकीर्तन से आप सब छिद्रों को नष्ट कर देते हो। मेरी सेवाओं में जो भी कमी रह गई है, अगर नाम आप, भगवान का नाम आप जप करते हो, साथ साथ जो भी सेवा है आप जो भी करो, भगवान का श्रृंगार करो, भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान को स्नान कराओ, आप जो भी भगवान के लिए आप सेवा कर रहे हो, उसमें आप निरंतर हरे कृष्णा महामंत्र अगर आप चैंट कर रहे हो, तो आप सारी सेवा अपराधों से मुक्त हो जाते हो। हाँ, अनुसंकीर्तनम तव। तो ये हमारे लिए भगवान एक लिबर्टी दे रहे हैं, क्योंकि भगवान बहुत कृपालु है, और स्पेशली जो उनका जो विग्रह स्वरूप है वो अत्यंत ही कृपालु है ना। तो हम जब अ, भगवान से हम जब डील कर रहे हैं तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। तो भक्ति जो है वो है तो बहुत सरल, भक्ति बोलते हैं कि बहुत सरल है, पर उसमें जो हमारे जो अपराध हो जाते हैं हमसे, केवल वो ही एक बाधक रहते हैं। और बाधक से, और अपराध जो है वो बाधक क्यों रहते हैं, अपराध होते क्यों है? जब हम असावधान हो जाते हैं अपनी सेवाओं में, तो हमारे हमसे अपराध होते हैं, और वो अपराध हमें भक्ति में, हमारी या तो बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है, बहुत सालों साल हमारी कुछ प्रोग्रेस नहीं होती, या हमारा प्रोग्रेस होनी बंद ही हो जाती है, या हम समझिए भक्ति से पता भी नहीं चलता कि कब हम दूर होते जा रहे हैं भक्तों से और भगवान से। तो इसलिए हमें सावधानी पूर्वक हमको करना चाहिए। तो आप जब ठीक है, तो आपका भोग लग गया, आपने मंत्र बोल दिए,
आपने उसके बाद वहां बैठ के आपने कीर्तन कथा, आपने कुछ श्रवण आदि कर लिया, आपने 15 मिनट बाद आपने वो उठा लिया। अब जब आप उठा के लाए हैं वहां से, भगवान को प्रणाम करके आप प्लेट उठा के ले आए घंटी बजा के, उसके बाद आप जो भगवान के जो बर्तन है उनको धोना बहुत आवश्यक है। उससे पहले आप प्रसाद किसी को सर्व नहीं करेंगे। जो भी भगवान की कटोरी, चम्मच, प्लेट जो भी है, पहले उसको, और जो आपका सोप है जो आप यूज करते हैं डिश वॉश करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, वो अलग होना चाहिए ना, भगवान का अलग और आपका अलग होना चाहिए। और कोशिश करके, और अगर इसको शुद्धता हम मेंटेन करना चाहें तो जगह भी अलग होनी चाहिए जहाँ पे भगवान के बर्तन मांजते हैं। तो वहां से आप ले आए और आपने इसको मिक्स कर दिया। जो आपने प्रसाद था वो मेन जो बर्तन जिसमें कुकिंग करी थी उसमें आपने मिक्स कर दिया। भगवान के बर्तनों को आपने धो दिया। अब ये आपका प्रसाद जो है आपके परिवार वालों को वितरण के लिए आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो प्रसाद का एक बहुत सुंदर व्याख्या मैंने सुनी। प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, और द मतलब दर्शन। तो प्रभु के साक्षात दर्शन। तो ये जो भगवान के साक्षात दर्शन है प्रसाद। और ये कोई कैसे क्लेम कर सकता है कि कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है? क्योंकि जब भगवान अपनी दृष्टि डालते हैं भोग के ऊपर, तो भगवान अपने सारे जो दिव्य गुण हैं वो स्थानांतर कर देते हैं, वो उसके अंदर कृपा रूप में डाल देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। और आप ये देखेंगे भी कि जैसे जैसे हम लोग प्रसाद लेते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा हृदय परिवर्तित होता जाता है। और हम भक्तों में भी देखते हैं कि जो भक्त बहुत मतलब अच्छे से फॉलो करते हैं और केवल प्रसाद लेते हैं, तो अवश्य उनके अंदर कृष्ण के दिव्य गुण प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं उनके अंदर। तो आपने वो देखा होगा, तो मेन जो है इस पे, हम जब भोग कुकिंग में है तो हम बार-बार एक ही बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं, एक ही बात सोच रहे हैं कि जो आपका भाव है वो कैसा है उस टाइम पे कुकिंग के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, जगन्नाथपुरी अगर कोई गए होंगे भक्त लोग, तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर ड्रिंक मिलती है। मेरे को नाम तो ध्यान नहीं है, मैं प्रवासी प्रभु जी बता देंगे। तो वो ड्रिंक केवल चावल का मांड होता है और उसके अंदर कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। पर वो इतना इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, तो ऐसे लगता है कि ऐसी स्वादिष्ट चीज़ तो कभी हमने पी नहीं है। तो वो कुछ चावल का मांड है, पर उसने भगवान के भक्तों, टंक तोरणी, प्रभु जी नाम लिख रहे हैं, टंक तोरणी, हाँ। तो वो इतना सुंदर वो ड्रिंक होती है कि जब हम वो पीते हैं तो ऐसा लगता है कि ना, शायद ये इस लोक की तो है ही नहीं, और वो है भी नहीं इस लोक की। तो क्यों है ऐसी वो? क्योंकि भक्तों ने बहुत प्रेम से भगवान के लिए बनाई होती है और जगन्नाथ जी ने उसको पाया होता है, इसलिए वो इतनी स्वादिष्ट होती है। तो आपका 2 जो मेन चीज़ें हैं, जब हम विग्रह की सेवा करते हैं तो हमको बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि घर में है तो चलता है, प्रयास करना चाहिए। भगवान हमारा प्रयास देखते हैं कि हम कितना प्रयास करें। अगर हम आलसी हैं, हम बोलते हैं हाँ ठीक है चलता है, जैसा चल रहा है चलता है, हमारे हम थोड़ी ना मंदिर में है जो हम इतना फॉलो कर पाएँगे। पर आप प्रयास तो कीजिए, कितना आप कर पाते हैं, भगवान उस प्रयास को स्वीकार करते हैं। तो जब आप प्रयास करेंगे तब भगवान फिर कृपा करते हैं। तो 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो है, एक तो टाइमिंग, है ना? भगवान को आप टाइम से सुलाइए, टाइम से खिलाइए, टाइम से उठाइए, है ना? ये टाइमिंग। और दूसरी जो है वो क्लेanलीनेस, शुद्धता। भगवान का मंदिर शुद्ध एकदम साफ होना चाहिए, कोई गंदगी आस-पास नहीं होनी चाहिए। आपको टाइम टू टाइम देखना है कि सफाई अच्छे से हो रही है आपके ऑल्टर की, है ना? तो ये सब 2 चीज़ें हैं जो विग्रह सेवा में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि गृहस्थों के पास ज़रूर अपने विग्रह हो, पर्सनल विग्रह हो, जिनकी वो सेवा करें। तो हमको भी अ, कोशिश करके, जिनके पास विग्रह हैं ऑलरेडी, तो हमको कोशिश करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो शक्ति दे हमको कि हम उनकी अच्छे से सेवा कर पाएँ। और जिनके पास विग्रह नहीं है, तो उनको अपने शिक्षा गुरु के और उनके आदेशों के अनुसार अगर वो लेना चाहें विग्रह, या मतलब उनकी सेवा पूजा करने के लिए लेना चाहें, तो अपने शिक्षा गुरु के निर्देशानुसार उनको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये अर्च विग्रह की सेवा जो है, ये हमारे इंद्रियों को भी शुद्ध करती है। सबसे ज़्यादा हमारी जो काम वासना होती है, तो इंद्रिय काम वासना को, भगवान को जब हम स्पर्श करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, तो हमारी वासना उससे शांत हो जाती है। और ये हमारी चेतना को शुद्ध करने के लिए बहुत ही उत्तम हमारे पास ये सेवा है, शिव विग्रह सेवा। तो इसलिए
आप सभी से प्रार्थना है कि जब भी आप भगवान के लिए भोग बनाएं, तो आप मतलब जब भी आप कुकिंग करें, जो नए लोग हैं, तो वो जरूर भगवान को आप ऑफर करिए। तो हम जब वो देखते हैं महाप्रसादे गोविंदे, ये हमारा प्रसाद मंत्र है। जब हम प्रसाद पाते हैं तो नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यमृताम राजन विश्वास नैव जायते। तो आप देखिए, महाप्रसाद गोविंद का नाम वैष्णवों में, हमारा विश्वास नैव जायते, हमारा विश्वास ही उत्पन्न नहीं होता। जो हमारा भगवान, हमको पता है, हम सुनते हैं, ग्लोरी सुनते हैं, हम इतनी महिमा सुनते हैं प्रसाद की, हम देखते हैं कि कैसे जीवन परिवर्तित हो रहा है लोगों का, कैसे प्रभुपाद ने इतना सारा कुछ परिवर्तित कर दिया केवल और केवल प्रसाद के माध्यम से। परंतु जो स्वल्प पुण्यम ऋताम राजम, जिसका पुण्य जो है बहुत कम पुण्य है जिसके पास, उसका विश्वास नैव जायते, विश्वास ही उत्पन्न नहीं हो रहा। किस किस में? महाप्रसाद में, गोविंद में, गोविंद के नाम में और वैष्णव में। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है अगर हम अपना विश्वास को पक्का नहीं कर पा रहे हम। तो हमको भक्तों के संग में, ऐसे भक्तों के साथ, जब हमारी कोई कमी होती है, उस कमी को हम कैसे पूरा करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कमी नहीं है प्रसाद में, तो मुझे ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनकी प्रसाद में बहुत ज्यादा विश्वास है। अगर मेरी कमी है कि मैं अध्ययन अच्छा नहीं करती हूँ, तो मेरे को ऐसे भक्तों के साथ रहना चाहिए जिनका अध्ययन बहुत स्ट्रांग है ना। मेरा अगर जप अच्छा नहीं है, तो मुझे ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिनका जप बहुत सुंदर है। तो ऐसे करके हम अपनी कमियों को भक्तों के संग के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। तो हमको महाप्रसाद पे, गोविंद के नाम पे और वैष्णव पे पूर्ण और पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो अब जब आप भगवान हमसे बहुत कुछ नहीं चाह रहे, भगवान ये नहीं बोल रहे कि ना आप मुझे रोज आप 56 भोग लगाओ या बहुत 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 बढ़िया बढ़िया आप चीजें खिलाओ। भगवान वो देखते हैं कि आपकी क्षमता क्या है ना। तो ऐसे कहा जाता है कि कृष्णा ये देखते नहीं है कि आपने क्या दिया है, कृष्णा ये देखते हैं कि आपने अपने पास क्या रख लिया है ना। आपने क्या अपने पास अपने इंद्रिय भोग के लिए रखा है और क्या आप कितना आप भगवान को दे रहे हो आप। तो भगवान सबकी क्षमता जानते हैं और क्षमता अनुसार आप अच्छे से अच्छा भगवान के लिए आप करिए, अच्छा भोग लगाइए भगवान को ना। और इसमें अब हमने ये डिस्कस किया कि श्री विग्रह के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर हमने भोग क्यों लगाना है हमको वो डिस्कस किया, भोग कैसे लगाना है वो डिस्कस किया, और मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए हमारी भोग लगाते समय हमने वो डिस्कस किया हमने। अब हम जो लास्ट हमारा जो पार्ट है वो ये है कि हमारा एकादशी व्रत का हमको कैसे पालन करना है हमको, है ना। एकादशी व्रत है क्या, एकादशी है क्या, और एकादशी व्रत के क्या नियम है, और हम उसे कैसे अच्छे से हम उसको पालन कर सकते हैं। और अच्छी बात है कल एकादशी है, तो शायद आज हम सुन के और हम थोड़े से उत्साही होके कल का व्रत का पालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एकादशी की अलग अलग इसमें कथाएं आती हैं, तो एक कथा जो है, जब श्री कृष्ण ने मूर नाम के राक्षस को, उनसे जब युद्ध चल रहा था मूरा नाम के राक्षस से, तो भगवान ऐसे ही भगवान ने दिखाया कि वो बहुत थक गए हैं और उनको रेस्ट की जरूरत है, तो वो बद्रिका आश्रम में एक गुफा में जाके वो छुप गए। तो मूरा जब वहां पे, मूर राक्षस जो है, जब वो वहां पर आया भागते भागते, तो उसने देखा कि श्री कृष्ण रेस्ट कर रहे, तब तक भगवान की शक्ति एक देवी प्रकट हुई जिन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। तो जब भगवान उठे नींद से, तो उन्होंने देखा कि वो देवी ने मूर राक्षस का उसका वध कर दिया। तो भगवान ने उसका श्रेय दिया उनको, देवी को, और बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो तुम मांगो, तुम क्या वर मांगती हो मेरे से। तो देवी ने बोला कि मैं तो आप ही की शक्ति हूँ प्रभु, और आप ही की कृपा से मैंने इस राक्षस का वध किया, पर फिर भी अगर आप मुझे कुछ वर देना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से आप मुझे वर दे दीजिए। तो फिर कृष्ण ने बोला कि तुम आज एकादशी के दिन पे आज तुम प्रकट हुई हो, तो इसलिए तुम्हारा नाम होगा एकादशी, और तुम मेरी बहुत प्रिय रहोगी। ये तिथि जो एकादशी तिथि, माधव तिथि जिसको हम बोलते हैं, ये मेरी बहुत प्रिय रहेगी, और जो भी इस व्रत का पालन करेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और वैकुंठ लोक जाएगा वो। तो ये यहाँ पे ये कथा आती है कि एकादशी है क्या। ये पहले एकादशी नहीं थी, ये इस कथा के बाद से ये प्रारंभ हुई थी एकादशी व्रत का पालन करना। और भी कथाएं आती है इसके अंदर, अलग अलग कथाएं आती हैं कि कैसे एकादशी जो है वो प्रारंभ हुई थी। तो एकादशी उपवास हम बोलते हैं, एकादशी उपवास। तो उपवास का मतलब है भगवान के निकट
उपवास करना। तो एकादशी सिर्फ ये नहीं है कि हम फास्टिंग रख रहे हैं, कुछ हमने खाया नहीं है और हम सो रहे हैं पूरे दिन, क्योंकि हम बोल रहे हैं हमने कुछ खाया नहीं है, हमको वीकनेस हो गई है इसलिए हम सो रहे हैं। प्रभु जी, माता जी, हमने फास्ट रखा हुआ है। नहीं, एकादशी प्रभुपाद चाहते थे कि आप थोड़ा कुछ खा के और आप प्रचार करो, है ना। आप जो एकादशी पे जो हम चीजें खा सकते हैं, कुट्टू का आटा है, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हम खा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आप खा के, थोड़ा कुछ लाइट खा के और आप प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी यही चाहते थे। तो ये जो एकादशी तिथि है, महीने में 2 बारी आती है ना? तो पूर्णिमा के बाद और अमावस के बाद। तो जो वैष्णव है, हम लोग दोनों इसको बहुत अच्छे से पालन करते हैं और ये हमारे लिए केवल एक फास्टिंग तो हम करते ही है भगवान की प्रसन्नता के लिए, पर ये हम इसमें एक बोलते हैं कि सिंह अवलोकन। सिंह अवलोकन क्या होता है? जब सिंह चलता है, जब जो सिंह चलते-चलते कुछ कदम चल के पलट के देखता है वो, कि मैं कितना चल के आ गया। तो ये हर 15 दिन के अंदर हमको देखना चाहिए कि इन 15 दिनों में मेरी भक्ति कैसी चली। क्या मैं आगे बढ़ा या आगे बढ़ी, या मेरा अच्छे से नहीं हुआ, मेरी साधना अच्छे से नहीं हुई। और दूसरी बात कि 15 दिन, ये जो तिथि आएगी जब एकादशी, तो ये हमारे पास एक मौका है कि पूरा ये दिन हमको कृष्ण को देना चाहिए, है ना। ज्यादा हमको जप करना चाहिए, लाइट कुछ प्रसाद खा के हमको अच्छा अध्ययन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, वैष्णव भजन आप गा सकते हैं। तो ये हमको ये सब ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करिए कोई भी जो आपके भौतिक कार्य है उस दिन पे आप मत करिए, है ना। अगर आपको शॉपिंग के लिए जाना है, मार्केट जाना है, कहीं ग्रोसरी लेने जाना है, तो कोशिश करिए आप एकादशी पे आप टाइम वेस्ट ना करें, है ना। तो वो सारी काम आप दूसरे दिन, आप दूसरे किसी दिन आप कर सकते हैं। तो अन्न, दाल, फलियाँ ये सब वर्जित होती हैं खाना, है ना। आप मूँगफली का तेल, घी और ये सब प्रयोग कर सकते हैं। सेंधा नमक आवश्यक है, नॉर्मल नमक हम यूज़ नहीं करते, सेंधा नमक यूज़ करते हैं। और आप लोग अपने शिक्षा गुरु जो आपको गाइड कर रहे हैं, आप और भी उस उनसे आप लिस्ट पूछ सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप उसमें खा सकते हैं। पर मेरा पर्सनल हम्बल ओपिनियन ये है कि एकादशी पे बहुत सारा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए हमको, बहुत सिंपल रखना चाहिए। 15 दिन में एक ही बारी ये दिन आता है, तो बहुत तरीके के मसाले सोचना नहीं चाहिए कि ये डल सकता है, कि वो डल सकता है, कि ये नहीं डल सकता है। उसको बहुत सिंपल आप नमक में आप सब्जी बना के, और उसको जो भी रोटी है या जो भी आपके पसंद की चीज़ है, जो भी आपको लगता है भगवान के पसंद की चीज़ तो आप वो उसको बना के आप खा सकते हैं। एकादशी जो है हमको पाप से मुक्त भी करती है और एकादशी हमको कृष्ण प्रेम भी प्रदान करती है। वो भक्ति की जननी होती है। एकादशी माता जो है वो भक्ति की जननी है। तो अवश्य अगर हम चाहते हैं कि हम भक्ति में प्रगति करें, तो एकादशी को हमको बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में और दूसरे व्रतों में ये बहुत बड़ा अंतर है कि जब कोई दूसरे व्रत जो कोई लोग रखते हैं, तो अगर वो नहीं रखते वो व्रत, तो उसका दोष नहीं लगता कोई। और एकादशी रखने का फल तो मिलता ही है। तो जो दूसरे व्रत है उनको नहीं रखने का दोष नहीं लगता, और पर रखने का फल मिल जाता है। पर एकादशी नहीं रखने का भी दोष लगेगा। जब हम एकादशी के दिन अन्न खाते हैं, तो बहुत दोष लगता है उसका, और हमारा भक्ति में प्रगति बहुत कठिन हो जाती है हमारी। तो हमको एकादशी के दिन हमको ज़रूर उपवास, मतलब आपको जिस भी, अगर आप कोई निर्जल कर सकते हैं निर्जल करिए, नहीं कर सकते सज्जल करिए, सज्जल नहीं कर सकती है फलाहार करिए। उससे भी अगर हमको लगता है कि हमारे शक्ति नहीं है शरीर में, तो हम कुछ ये कुट्टू का आटा और ये सब हम खा सकते हैं। तो हमारे इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए हम उपवास रखते हैं। तो हर इंद्रिय का अलग-अलग आहार होता है, तो सिर्फ केवल और केवल खाने पे ही आपको कंट्रोल नहीं करना है आपको, है ना? एकादशी के दिन हर इंद्रिय का जो आहार है, उससे हमको कंट्रोल करने की हमको कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि एकादशी है और हम बैठ के फास्ट रखा हुआ है और टीवी देख रहे हैं आराम से, है ना? या एकादशी पे आपने फास्ट रखा हुआ है, आप कहीं मॉल में घूमने चले गए। तो आपको अपने सारी इंद्रियों को उस दिन नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मैं बार-बार यही शब्द यूज़ कर रही हूँ कि आप प्रयास करिए, क्योंकि समझते हैं कि ना समय लग जाता है, एक किसी प्रयास करते हैं हम, धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये जो भी मैंने आपको बताया ये हार्ड एंड फास्ट आपके लिए है। हाँ, एकादशी का पालन तो ज़रूरी है और हमको दृढ़तापूर्वक प्रयास भी करना चाहिए। पर जो रसोई के जो नियम मैं आपको बता रही हूँ, या जैसे मैंने बताया आपको कि
क्रोध आ जाएगा तो स्नान करना पड़ेगा, तो इन सब चीजों से आप घबराइएगा मत। जितना हो पाए धीरे धीरे हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको इसको फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए हमको। और जब हम एकादशी रखते हैं तो साइंटिफिकली भी इसका इतना चर्चा करने का तो टाइम नहीं है, पर साइंटिफिकली भी बहुत सारे बेनिफिट्स है एकादशी रखने के लिए। सबसे बड़ा तो बेनिफिट जो मैंने पढ़ा सुना वो ये है कि जो हमारे जो ऊर्जा के लेवल्स होते हैं, एनर्जी जो लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है। आपको आपको जिस दिन आप एकादशी फास्टिंग रखते हैं तो ओवरऑल आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा आपका जो पाचन है, जो कि हर 15 दिन में उसको थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता है, जो कि कंटिन्यूअसली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका चलता रहता है। और सबसे जो मेन बात है कि हमको, जैसे मैंने बोला, इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए हमको, पर निंदा ना, झूठ बोलना, छल करना और भी जो भौतिक चीजें हैं उनमें हमको कोशिश करना चाहिए कि वैसे भी नहीं करना चाहिए, आपको वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी परनिंदा नहीं करनी चाहिए, वैसे भी छल नहीं करना चाहिए। पर एकादशी के दिन हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए हमारे व्यवहार में। हमारा उस दिन हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं एकादशी के दिन, तो वो हमको बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। और जब आपका ये पूरा एकादशी का व्रत का पूरा अच्छे से पालन हो जाएगा तो अगले दिन आपके पास एक पारण टाइम होता है उसको व्रत को पारण करने का। तो वो पर्टिकुलर समय होता है जिसमें आप व्रत को पारण करते हैं, तो ही आपको एकादशी रखने का फल मिलता है। इससे अम्बरीश महाराज जी की कथा है, वो आप सभी वाकिफ हैं उससे, आप सब लोग जानते हैं वो कथा को। तो इसलिए पारण समय का हमको ध्यान रखते हुए हमको व्रत को कुछ भी लाइट अन्न से आप खोल सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे प्रभु जी समाप्त होता है। किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप कोई कृपया अपना जिज्ञासा है? प्रश्न ग्रुप चैट में लिख के भेजिए, तो माता ये के करके उसका जवाब देंगे। ठीक है, सरल भाषा में लिखिए और कुछ मत लिखिए ग्रुप चैट में, अभी केवल प्रश्न लिखिए। अच्छा, प्रश्न आया है कि एकादशी में मसाले हम लोग कौन कौन से यूज कर सकते हैं। तो आप एकादशी में सेंधा नमक हम यूज कर सकते हैं, जीरा हम यूज कर सकते हैं, और धनिया पत्ता आप लोग यूज कर सकते हैं। जो सूखा धनिया होता है वो मार्केट के कोई भी मसाले मत यूज करिए, चाहे वो हल्दी पाउडर हो चाहे सूखा धनिया पाउडर हो। अगर आपके पास घर की पिसी हल्दी है और घर की पिसी सूखा पिसा हुआ सूखा धनिया है तो आप ये दोनों चीजें यूज कर सकते हैं। परंतु आपको अगर घर का पिसा है, अगर आप मार्केट से पिसा के लाते हैं तो आपको मालूम नहीं है कि वो मिक्सर में उन्होंने और क्या क्या चीजें पीसी है। तो इसलिए कोशिश करके तो कुछ भी और मसाले आप लोग यूज मत करिए। आप एक दिन केवल नमक तो अपने आप में ही पूर्ण है, मतलब इतना नमक होता है तो सब कुछ ही पूरा स्वाद आ जाता है उसका। तो इसलिए एक और प्रश्न आया है। हाँ, वो माता जी अंकिता माता जी पूछ रहे हैं कि आलू की सब्जी और मूंगफली खा सकते हैं क्या? बिल्कुल खा सकते हैं आप। आलू, गाजर, मूंगफली, टमाटर, लौकी की सब्जी, आप कद्दू खा सकते हैं। ये कुछ सब्जियां हैं जो आप खा सकते हैं। आप जो कोई फलियां हैं, सेम फली, फ्रेंच बीन्स, ये सब आप नहीं खा सकते। और पत्ता गोभी खा सकते हैं। फूल गोभी कई जगह पे मैंने देखा है, पर ना खाइए, फूल गोभी को लेके थोड़ा कुछ कंफ्यूजन है, तो इसलिए फूल गोभी आप मत खाइए। इतनी सब्जियां तो बहुत हैं एक एक दिन निकालने के लिए। और आप ऑयल में मूंगफली ऑयल यूज कर सकते हैं, देसी घी यूज कर सकते हैं, तिल का तेल और सरसों का तेल, और कोई भी रिफाइंड ऑयल, ये सब कुछ भी आप नहीं आप खा सकते। और एक माता जी का प्रश्न पहले रह गया है माता जी। हाँ जी, कृष्णा माता जी, एकादशी दशमी की इवनिंग से स्टार्ट करते हैं क्या? यस, एकादशी एक्चुअली दशमी की इवनिंग से फास्टिंग आप शुरू नहीं करते, पर ये रेकमेंडेड होता है कि आप सूर्यास्त से पहले आप खा लीजिए आपको जो भी खाना है। पर वो थोड़ा सा अगर किसी के लिए कठिन हो रहा है तो उस पर इतना एम्फोसाइज नहीं करते। पर 10th को
मतलब दशमी के दिन शाम के बाद रेकमेंडेड है कि आप नहीं खाएं आप उसके बाद से। मदन मोहन प्रभु जी, आप क्वेश्चन मेरे को बता सकते हैं पढ़ के? हाँ, एक प्रश्न है कि if there is a small child at home crying for food, then we should serve the child or to the God? सर्व द चाइल्ड और टू द गॉड, मतलब पहले किसे खिलाएं ऐसा? हाँ, बच्चा रो रहा है छोटा। अच्छा, तो शिला प्रभुपाद बोलते थे कि अगर आपका विग्रह सेवा में अगर आप बच्चों को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो आप पहले बच्चे की सेवा करिए आप, है ना। अगर विग्रह सेवा की वजह से आपके बच्चे अगर निग्लेक्ट हो रहे हैं तो आप पहले बच्चे को सर्व करिए, क्योंकि ये बच्चे जो है आपके घर में ऑर्डिनरी बच्चे नहीं है, भक्त हैं, तो उनको आप सर्व करिए, भगवान नाराज नहीं होंगे आपसे। द्वादशी में राइस खाते हैं क्या? द्वादशी में खाइए राइस, बिल्कुल खाइए राइस द्वादशी में। एकादशी में नहीं खाते राइस, द्वादशी में तो भगवान को भोग लगता है। बल्कि पहले तो यही परंपरा होती थी कि जब हम एकादशी पारण करते हैं तो ब्राह्मणों को बुलाकर तो राइस तो जरूर बनाया जाता था उसमें। हम साबूदाना खा सकते हैं क्या? साबूदाना पहले तो खाते थे, पर अभी बहुत सारा जब उसका वीडियोस देखते हैं कि वो कैसे बनता है, तो अभी बहुत लोगों ने यही बोला है कि अभी उसको खाना छोड़ देना चाहिए। और सामा भी अभी हम लोग ने छोड़ दिया है। और अभी मायापुर वासी प्रभु जी ने भी बताया कि पत्ता गोभी भी अभी शायद मना करे खाने के लिए एकादशी में। तो इसीलिए इतना सारा कंट्रोवर्सी हो जाती है एकादशी पे, तो कोशिश करके बहुत ही सिंपल सादा खाना चाहिए और उस दिन ज्यादा भजन करना चाहिए। और एकादशी के दिन टूथपेस्ट कर सकते हैं क्या? टूथपेस्ट, अच्छा ब्रश कर सकते हैं। टूथपेस्ट, नमक होता है उसमें। हाँ हाँ हाँ, टूथपेस्ट में सॉल्ट होता है। हाँ, अगर आप इतना स्ट्रिक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं तो कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए फिर अगर उसमें कोई नमक वाला टूथपेस्ट है तो आप कोई और चीज आप यूज कर सकते हैं उस दिन आप ब्रश करने के लिए। कुछ जैसे काउ प्रोडक्ट्स में से कोई ऐसी चीज हो जो हमको मिलती है वृंदावन में भी, ऐसा मंजन जैसा कोई हो तो वो आप यूज कर सकते हैं। गौड़ीय वैष्णव और पूर्णिमंता कैलेंडर में फर्क होता है, ऐसा क्यों एकादशी को लेकर? जो वैष्णव कैलेंडर है वो शुद्ध एकादशी होती है। शुद्ध एकादशी अर्थात जो सूर्य उदय से हम लोग, जैसे आज भी कई लोगों ने एकादशी का पालन किया है, तो जैसे सपोजिंग एक टाइम है एकादशी का, आप मान लीजिए कि ना आज दोपहर से अगर स्टार्ट हो गया टाइमिंग, तो कई लोग आज फास्टिंग कर लेंगे। पर श्रीला प्रभुपाद हमको बोलते थे हमको शुद्ध एकादशी का पालन करना है। जो नेक्स्ट डे जब सूर्य उदय होगा तो अगला दिन जो है वो शुद्ध एकादशी है, तो हम उसको पालन करते हैं। तो इसलिए कभी कभी दो टाइमिंग फर्क आ जाता है। पैकेट वाला सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं क्या? आइडली कोई भी बाहर की कोई चीज खानी नहीं चाहिए एकादशी पे। अगर देखिए क्या है, बच्चे हैं जब घर में तो बच्चों को हम प्रयास करते हैं कि बच्चे भी फास्टिंग रखें, तो बच्चे तो भूखे नहीं रह सकते। तो इस आटे के अलावा हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं रहती जिससे पेट भरे बच्चों का। तो इसलिए हम सिंगाड़े का आटा, राजगीरे का आटा, ये सब आटा हम यूज करते हैं। पर अगर हम अपने लिए सोचें तो हम और कड़ाई से हम पालन कर सकते हैं नियमों का। आप आलू खाइए, उबला आलू खाइए, दही खाइए, लस्सी खाइए, या आप कोशिश करके अनकुक्ड चीजें खाइए, जो कुक्ड नहीं है चीजें, उस पे भी आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों के लिए आप तो जितना स्ट्रिक्टली, जितना कड़ाई से पालन कर सकते हैं, निर्जला रख सकते हैं बहुत अच्छा, फल पे रख सकते हैं बहुत अच्छा। तो ये क्या है, ये तो अलग अलग अपने शरीर के हिसाब से आप जैसा व्रत रख सकते हैं, पर आटा तो ये वाला यूज होता है एकादशी में। एकादशी के दिन फ्लावर्स प्लग कर सकते हैं क्या? हाँ, भगवान की सेवा के लिए आप कर सकते हैं फ्लावर्स प्लग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टेम्पल प्रोग्राम से लेट हो जाते हैं घर पे, तो उस टाइम पे भोग लगा सकते हैं क्या? देखिए, जब टेम्पल जो प्रोग्राम्स होते हैं तो उसका टाइमिंग आपको ऑलरेडी मालूम होता है ना, कि किस टाइम पे आपको जाना है। तो आप पहले से ही, जैसे आप बच्चे को घर पे छोड़ के आ रहे हैं, तो आप वापस जाके उसको नहीं खिलाते, आप उसको पहले से ही दे के आते हैं कि ये तुम्हारा टिफिन है, अब तुम इसमें से खा लेना जब भूख लगेगी तो आप भी भगवान को लेट जाने से अच्छा है कि आप पहले ही भगवान को ऑफर करके आए, अगर आपको टेम्पल प्रोग्राम्स में जाना है तो। राइस की खीर का भोग लगा सकते हैं क्या? जी जी, बिल्कुल लगा सकते हैं। किस दिन? एकादशी पे नहीं लगा सकते। एकादशी लगा पे नहीं सकते लगा हैं, खा सकते। नहीं सकते। हाँ, पर अगर प्रभु जी गौर निताय अगर होते हैं तो उनको लगाते भी नहीं लगा है। नहीं सकते, हाँ। हाँ।
टोमेटो ग्रीन चिली खा सकते हैं एकादशी में, टोमेटो और ग्रीन चिली। अदरक भी खा सकते हैं, अदरक जिंजर टी भी आप ले सकते हैं। एकादशी के दिन बाकी हो गया। समा खा सकते हैं क्या? सामा माता जी, अभी रिसेंट जो मीटिंग्स हुई है भक्तों की, उसमें बोला कि सामा जो है अन्न है। तो अभी तक तो मंदिर में भी हम सर्व कर रहे थे, घर में भी हम बना रहे थे, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही थी हमसे भी। पर अब जब मालूम पड़ा है कि सामा नहीं खाना है, तो अब तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए हमको। तुलसी पत्र तोड़ने का क्या नियम है? तुलसी पत्र आपको समय, एक तो ठीक है, इसके तुलसी पत्र से रिलेटेड 2-3 चीजें हैं, मैं वो शेयर करती हूँ। तुलसी पत्र सबको कभी कभी डाउट होता है कि ना जल उसमें कब चढ़ाना है, कब नहीं चढ़ाना है। तो तुलसी महारानी में आप जल किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है संडे को जल नहीं चढ़ाना या कोई और दिन पे जल नहीं चढ़ाना। तुलसी देवी है, तुलसी महारानी है, उनको प्यासा नहीं रखना है हमको, तो जल हमको चढ़ाना है। और इतना जल चढ़ाना है कि उसके जो ऊपर की मिट्टी हो वो नम रहे, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा पानी से भी नहीं भर देना उसको, और बहुत सूखा भी नहीं होना चाहिए ऊपर से। तो आपको ऐसा सॉफ्ट दिखे, ऊपर का जो तुलसी रज है वो सॉफ्ट दिखे उतना, तो उतना आप जल चढ़ाइए उसमें। सर्दी के टाइम पे थोड़ा कम चढ़ाइए, गर्मी में थोड़ा आप ज्यादा चढ़ा सकते हैं। और जब तुलसी जो चयन की बात है, तो तुलसी तोड़ते जब हैं, तो ये वाली फर्स्ट वाली फिंगर हम यूज नहीं करते। तुलसी चयन हम इस तरह से करते हैं, सिजर्स वगैरह हम नहीं यूज करना चाहिए हमको कट करने के लिए तुलसी महारानी को। और इस प्रकार से हम सॉफ्टली, हमको एक हाथ से ऐसे पकड़ के सॉफ्टली हमको तोड़ लेना चाहिए, चयन कर लेना चाहिए तुलसी महारानी को। और दूसरा सिर्फ केवल एक द्वादशी का दिन होता है जिस दिन हम चयन नहीं करते। संडे को आप चयन कर सकते हैं। इसका रीजन है कि जब तुलसी महारानी का प्राकट्य हुआ था, तब संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे कोई डेज ही नहीं थे ऐसे, है ना। तो ये जो है, ये ऐसे ही लोगों में प्रचलित बातें हो जाती हैं जिन पे हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो केवल एक द्वादशी का दिन होता है जिस दिन तुलसी महारानी का प्राकट्य होता है, उस दिन वो भगवान के भजन में लीन होती है उनके प्राकट्य के दिन पे। तो उस दिन हम लोग को उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए हम द्वादशी वाले दिन चयन नहीं करते। और ऐसे तो मंत्र होते हैं, तुलसी महारानी को मंत्र बोल के हम चयन करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और भाव आपका यही होना चाहिए कि हे तुलसी महारानी, आपको जो कष्ट हो रहा है उसके लिए क्षमा कीजिए, पर मैं कृष्ण की सेवा के लिए आपको लेके जा रही हूँ, तो भगवान को अर्पण करने के लिए। और तुलसी महारानी में जो मंजरियां आ जाती हैं ऊपर, जो मंजरियां आ जाती है, तो कुछ लोग पूछते हैं उनको क्या करना है हमको मंजरियों को। तो जब वो मंजरियां हल्की सी ब्राउनिश होने शुरू हो जाती हैं, तो आप उसको तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो तुलसी महारानी के ना समझे नाखून जैसे वो होते हैं, तो उनको हमको तोड़ के और कृष्णा को हमको अर्पण कर लेना चाहिए। When to start Ekadashi Vrat? Any auspicious Ekadashi day? टुमारो। You can start tomorrow. Whoever is asking this question, please start fasting for Ekadashi from tomorrow. Very nice. एकादशी में लड्डू गोपाल जी को अनाज का भोग लगाते हैं क्या? हाँ, भगवान को आप भोग लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को। पर गौर निताय क्योंकि भगवान के भक्त स्वरूप में आए, तो एक बारी उनको एक जगन्नाथपुरी में से महाप्रसाद उनको मिला था, जो कि अन्न प्रसाद था। तो पूरे दिन उन्होंने, एकादशी थी, तो उन्होंने पूरे दिन वो महाप्रसाद अपने हाथ में पकड़ के रखा था उन्होंने, और उसकी वो महिमा गा रहे थे, पर उन्होंने उसको पाया नहीं था। तो जिनके पास गौर निताय के विग्रह है, वो अन्न प्रसाद नहीं भोग लगाएंगे उनको, लड्डू गोपाल जी को आप लगा लीजिए। द्वादशी के दिन क्या याद रखना चाहिए, और तुलसी पत्र एकादशी और द्वादशी के दिन तोड़ सकते हैं? ये इसका आंसर हो गया है। एकादशी और द्वादशी के दिन झाड़ू या पोछा क्लीनिंग वर्क करना चाहिए या एक दिन पहले? छोटे जीव को नुकसान होता है, टू अवॉइड करना चाहिए क्या? झाड़ू पोछा हमको रोज करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। और इसलिए हम जो भी भगवान की सेवा के लिए हम करते हैं, भगवान, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि भगवान जो है हमको मुक्त कर देते हैं सब उसके रिएक्शन से। तो एक बारी ये मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे हाथ से बहुत सारे कीड़े थे, वो कहीं पे वॉश बेसिन के नीचे बहुत सारे कीड़े इकट्ठे हो गए थे सडनली। तो मैं सुबह उठी तो मैंने देखा ये बहुत सारे कीड़े हैं। तो मैंने गलती से उसके ऊपर मैंने सोचा कि मैं फिनाइल डाल दूंगी तो ये भाग जाएंगे, पर जैसे ही मैंने फिनाइल डाली तो वो सब मर गए। तो मैं रोई और मुझे बहुत दुख हुआ कि अब ये सब जो है ये गुरु महाराज के ऊपर इसका वो जाएगा, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मैंने इतनी जीव हत्या कर दी।
तो मैंने गुरुदेव से जब शेयर किया तो उन्होंने बोला आपको सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर पे ऐसी चीजें होए ना, मक्खियां, मच्छर, कीड़े। तो आप जब सफाई का ध्यान रखेंगे तो इतने सारे जीव जंतु होंगे ही नहीं, और अगर हैं तो भी आप अगर आपको दिख रहे हैं कि ऐसे जीव जंतु हैं तो हम प्रयास करते हैं कि उनको उठा के हम बाहर रख दे धीरे से, ना कि उनको झाड़ू से ऐसा उसको रगड़ के ले जाएं या क्या। तो उसके ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप झाड़ू पोछा तो मंदिर का रोज होना चाहिए। What is the right age for children to start Ekadashi? I think it is 7 years. 7 साल. But still, I need to confirm. But as far as I know, it is still 7 years. Children don't fast, and after 7 years, वो बच्चे शुरू कर सकते हैं फास्टिंग रखना। शुगर ले सकते हैं क्या एकादशी के दिन? Yes, शुगर आप ले सकते हैं। Any other question? आज अच्छा मौका है आपकी सब शंकाओं को दूर करने का, तो पूरा फायदा उठाइए। ओके, बहुत अच्छा। थैंक यू हिज ग्रेस मायापुर वासी प्रभु जी, मदन गोविंद प्रभु जी, सब भक्त लोग, सब भक्तों को मेरा सादर नमस्कार। थैंक तो यू। आज माता जी के मुखारविंद से हमने बहुत अच्छे सुना कि इतनी सरलता से हम भगवान को पसंद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी काफी शंकाओं का समाधान आपको मिला आज। इसका मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है, तो हो सकेगा तो हम यूट्यूब में चैनल में लगा देंगे इसको। कुछ आपका सुनना रह गया तो फिर सुन सकते हैं। एक बार माता जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे। अपने अपने हाथ उठाइए और जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू। आप लोग सब लोग माता जी टाइम निकाल की के। जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक प्रश्न है लगता है। हाँ जी। नहीं, सब धन्यवाद बोल रहे हैं। ठीक है। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब समय निकाल के आए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।